हेलो माय गाइज, मैं विनय कुमार। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मल्टी टैलेंटेड में। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वन प्रक्रम। क्या पढ़ेंगे? वन प्रक्रम। वन प्रक्रम में क्या होता है कि समझ रहा है रे, ध्यान दो। वन प्रक्रम हम लोग पढ़ेंगे। वन क्या होता है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। खंड या टुकड़ा किसका किसका नहीं होता है? तो देखो यहाँ, तो ये आपका अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री, इसका क्या होता है? खंड या टुकड़ा नहीं होता। क्या नहीं होता? इसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। इसको आप खंड टुकड़ा भी करना चाहिएगा तो ये टुकड़ा नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए आपको, लेकिन आप इसका खंड या टुकड़ा करना चाहिएगा तो हो जाएगा। आ का करिएगा तो अ जोड़ अ मिलके क्या हो जाता है? आ हो जाता है। और अगर दीर्घई का कीजिएगा तो ये आपका हर्षई और हर्षई मिलके क्या हो जाएगा? दीर्घई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्षई और हर्षई मिलके क्या हो जाएगा? दीर्घई होगा। यहीं आप दुर्गऊ का करना चाहिएगा तो ये आपका हर्षऊ जोड़ हर्षऊ मिलके क्या हो जाएगा? दीर्घऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घऊ हो जाएगा। समझ रहा है? अब यहाँ देखो वर्ण समझिए। वर्ण क्या पढ़े? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब देखिए वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक को कहते हैं स्वर वर्ण और दूसरा क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। क्या कहते हैं? एक को स्वर वर्ण और दूसरा क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होता है? स्व, इसमें देखो लिखा हुआ है स्व। स्व का मतलब होता है स्वतः। जिस वर्ण का उच्चारण क्या होगा? स्वतः होगा। क्या होगा? स्वतः होगा। अगर अर्थात जिसको उच्चारण करने के लिए, जिस वर्ण को उच्चारण करने के लिए किसी की क्या होगा? जरूरत नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण क्या हो जाएगा इसमें? व्यंजन वर्ण क्या होगा कि जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने के लिए क्या होगा? जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने के लिए क्या चाहिए? स्वर की जरूरत होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण करता है। अर्थात जिसको उच्चारण करने के लिए स्वर की जरूरत हो उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण करते हैं। स्वर वर्ण की संख्या की बात करें तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 13 है। कितना है? 13 है। तो स्वर वर्ण कौन कौन होते हैं? तो यहाँ आपको लिखा हुआ देख रहे होंगे। अ, आ, हर्षी, हर दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, आई, ओ, औ, ये 11 स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण की संख्या 11 है। और इसमें स्वर वर्ण की भेद की बात करें तो स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? तो 3 भेद है। कौन कौन? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कौन कौन भेद होते हैं बोलो तो? हर्ष स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ष स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहेंगे? मूल स्वर। हम लोग यहीं से प्रारंभ करते हैं अपना मतलब लिखने का, और से स्टार्ट करते हैं दे तो हम मेरा वर्ण इसी को वर्ण करते हैं। मुंह से निकली हुई सबसे छोटी इकाई क्या होगा? और मेरा जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं पहले उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के यहीं से उत्पन्न होता है। ठीक है ना? हर्ष स्वर को क्या बोलते हैं हम लोग? मूल स्वर, या तो इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ष स्वर को मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। मूल स्वर का मतलब कि जैसे आपका हो जाता है जो पहले आएगा, जैसे अ, ये आपका क्या हो गया? मूल स्वर हो गया। और यहाँ देखो हर्ष ही क्या हो गया? मूल स्वर हो गया। हर्ष क्या हो गया? मूल स्वर हो गया। ठीक है ना? तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, या हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? तो बोलिएगा 4 है। कितना है? इसका 4 है। समझ में आ रहा है? अब देखो दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर को कहते हैं हम लोग द्विमात्रिक स्वर। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। ठीक है ना? अब दीर्घ स्वर किसको किसको कहते हैं? तो यहाँ देख लो, इसमें बड़ी मात्रा जो होगा वो आपका दीर्घ स्वर होगा। जैसे आ, दीर्घी, दीर्घ उ, ठीक है ना? और ए, आई, ओ, औ,
ये जो सात जो है ना इसे कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। विद्यार्थी इसको दीर्घऊ बोलते हैं, दीर्घऊ नहीं बोलते यहाँ, इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ। हर्ष ही और दीर्घ ही होता है, तो दीर्घ ही क्या हो गया आपका? ये आपका दीर्घ स्वर हो गया, ठीक है ना। और ये आपका जिसको हम लोग बड़ी मात्रा भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बड़ी मात्रा, ठीक है ना। तो बड़ी मात्रा, तो इसको दीर्घ स्वर को हम लोग क्या कह सकते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अब देखो, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हरा स्वर दीर्घ मिला के मेरा कितना होता है? यही मेरा स्वर वर्ण होता है। क्या होता है? स्वर वर्ण होता है। दोनों मिला के कितना हो गया? 11 हो गया। नहीं हो गया? अरे देखो यहाँ ओ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ री ए ओ औ, ये कितना हो गया टोटल मिला के? 11। अब 11 में आपका क्या कौन कौन हो गया? अरे आपका ओ हर्षी हर्ष उ और भी क्या होता है? ये आपका क्या होता है? ये चार, ये चार आपका क्या कहलाता है? हरस स्वर कहलाता। क्या कहलाते हैं? हरस स्वर। और दीर्घ स्वर क्या क्या आपका आ जाएगा दीर्घ स्वर में? ये चारों को छोड़ दो 11 में, 11 में चारों को छोड़ देगा, क्या जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर। अब पुलुस स्वर देख लो। पुलुस स्वर में क्या होता है? पुलुस स्वर में ये मतलब ये स्वर में नहीं आते हैं, बल्कि इनका जो है ना संगीत या तो वाद्य यंत्र में इसका क्या होता है? उपयोग होता है। क्या होता है? उपयोग होता है, ठीक है। जिससे हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग कोई भजन करते हैं तो वहाँ हम लोग लंबा सुर लेता है खींचते हैं, ठीक है। कोई चीज में सुर जहाँ खींचते हैं वहाँ किस चीज का जरूरत होता है? पुलुस स्वर का। क्या करते हैं? पुलुस स्वर। देखो पुलुस स्वर में जो ये देख रहा होगा इसको कहते हैं अर्धखंडार र। क्या कहते हैं? अर्ध खंडार र कहते हैं। इसको लिखा कैसे जाता है? देखो, इसको आप जैसे कोयम लिखिएगा, कोयम लिखिएगा तो ये ऐसे लिख देगा, 3 बनाते हैं डेढ़, इसको इस तरह से नहीं हो गया? देखो इस तरह से हो गया आपका। अब देखो यहाँ हम लोग समझेंगे हर्ष स्वर किसको कहते हैं? जिस स्वर वर्ण के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे। क्या लगे? जिसमें एक मात्रा का समय, हम लोग उच्चारण पढ़ रहे हैं तो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण करने में हमें एक मात्रा का समय लगेगा उसे क्या कहेंगे? हर्ष स्वर कहते हैं, या तो मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर का किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे। कितने मात्रा का समय लगे? 2 मात्रा का समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। पुलुस स्वर किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण करने में क्या हो, मतलब 3 मात्रा का समय लगे। क्या मतलब लगे? 3 मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहते हैं? पुलुस स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुलुस स्वर कहते हैं। चलो बैठो उधर। क्या कहते हैं? पुलुस स्वर कहते हैं। समझ में आ गया ना? अब यहाँ देखो संयुक्त स्वर क्या होता है आपका? यहाँ आपका ये क्या हो गया? भेद। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपभेद। उपभेद में क्या आता है आपका? संयुक्त स्वर, अर्ध स्वर, सवर्णी स्वर और विजातीय स्वर होता है, ठीक है। संयुक्त स्वर क्या होता है? देखो यहाँ देख लो। संयुक्त मन हम लोग कहते हैं क संयुक्त, पता है ना? क संयुक्त कहते हैं, म संयुक्त कहते हैं, यही हुआ संयुक्त वर्ग। संयुक्त में क्या हो जाता है कि 2 स्वर वर्णों के मेल से, क्या बोलेगा? 2 स्वर वर्णों के मेल से जो नया स्वर बनता है उसे क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर में क्या सब आ जाता है? तो देख लो संयुक्त स्वर में क्या आ जाता है, यहाँ देख लो। संयुक्त स्वर में आपका आ जाता है, संयुक्त स्वर यहाँ लिखे ओ जोर हर सही मिलेगा, क्या होगा? ए होगा। जैसे तुम लोग लिखता है रमेश, क्या लिखेंगे? रमेश। तो रमा क्या लिखते हैं? रमा जोड़ ईसा बराबर क्या हो जाता है? रे रमेशा हो जाता है। क्या हो जाता है? रमा जोड़ ईसा। तो यहाँ देखो तो आ हुआ और दीर्घ ही हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया? ए हो गया। तो दोनों मिलकर क्या हो गया? यहाँ संधि विच्छेद, नया शब्द बना रमेश। क्या बना? इससे क्या बना? रमेश। रमेश लिखिए, गणेश लिखिए, महेश लिखिए, ठीक है ना। एक आपको कहते हैं जिसे लिखिएगा रमा जोड़ इंद्र। क्या लिखेंगे? रमा जोड़ इंद्र। क्या हो जाएगा? देखो तो आ और यहाँ क्या होगा? रे हर्षी मिलके क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका होगा, क्या हो जाएगा? रामा जोड़ इंद्र रामेंद्र। क्या होगा? रामेंद्र होगा। इसी तरह गज जोड़ इंद्र और गजेंद्र होता है, ठीक है ना। सत्य जोड़ इंद्र और सत्येंद्र होता है, हो जाता है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो इसमें क्या होता है? संयुक्त स्वर में क्या क्या होता है? ओ जोर हर्षई, ओ जोर दीर्घी,
ओ जोर ए, ओ जोर आय, ठीक ना, ओ जोर उ, ओ जोर दीर्घ उ, ठीक है ना। इस तरह से ए आय, फिर आय और ओ होता है। इस तरह से ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब संयुक्त स्वर होते हैं। हम लोगों के घर में परिवार होता है रे, उनके बेटे पोते होते हैं, तो यही हो गया वर्ण के 2 बेटे हो गया, कितना हो गया, मान लेते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, यहाँ हम लोग भेद करते हैं। फिर स्वर वर्ण के कितने भेद हो गया, यहाँ 3 भेद हो गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फिर इधर देखिए व्यंजन के हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग ह्रस्व को देख लेते हैं। एक होता है उपभेद, एक होता है उपभेद। उपभेद अगर उप किसी में लगा हो तो उसका मतलब होता है छोटा, क्या होता है, छोटा। जिसे भेद से जो छोटा होता है उसको क्या कहते हैं, उपभेद कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री होता है रे, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप क्या यहाँ क्या है, उप क्या है, यहाँ छोटा है, छोटा का भाव देता है। तो हम लोग समझ गया संयुक्त स्वर क्या होता है। अब लोग समझते हैं अर्ध स्वर क्या होता है। अर्ध स्वर का मतलब होता है कि जिस स्वर वर्ण का मतलब जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण किसके समान हो, स्वर के समान हो, किसके समान हो, स्वर के समान हो, उसे क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। इसको हम लोग कहते हैं सेमी वॉवेल। क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेमी वॉवेल। ठीक है, ये कौन कौन होते हैं, य, र, ल, व। इसकी संख्या भी कितनी है, 4 है। कितना है, 4। उसके बाद आपका क्या आता है, सवर्णी स्वर। स्व का मतलब होता है सात, और वर्ण का मतलब होता है, आप लोग जो जानवी करते हैं, जो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, वर्णन पढ़ रहे हैं। स्व का मतलब होता है सात। तो जिन स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान, क्या बोलिएगा, जिन 2 स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो रहे, एक हो। जिसे ओ आ का उच्चारण स्थान यहाँ देखो कंठ है, और हर्षई और दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, और हर्षऊ और दीर्घऊ का उच्चारण स्थान क्या है, होठ है। ये मेरा उच्चारण कहाँ से होता है, मेरा ये वॉइस बॉक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। समझा, अरे हम पूछेंगे अभी, तुम लोग बताएगा, ठीक है ना। ओ आ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। तो दोनों का देखो ओ आ एक जाति का है रे, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सवर्णी स्वर बोलते हैं। और हर्षई और दीर्घी इसका किससे होता है, तालु से। इसका भी उच्चारण स्थान, इसको मतलब जो जहाँ से होता है इसको क्या कहते हैं, सवर्णी स्वर कहते हैं। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। और यहाँ देखो हर्ष और दीर्घ यहाँ किससे होता है, होठ से होता है। ये भी क्या होते हैं, सवर्णी स्वर में आते हैं। अब देखो विजातीय स्वर क्या होता है। विजातीय स्वर का मतलब होता है कि बिना जात वाला। अब की बात जो 2 वर्ण आएगा बिना जात वाला होगा, अर्थात जिन 2 स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। उच्चारण तो हम मेरा यहीं से हो रहा है, लेकिन इसमें उच्चारण स्थान क्या है, भिन्न भिन्न है। एक को कहते हैं, यहाँ देखो, यहाँ विजातीय स्वर का रे, ओ और हर्षई है, जबकि ओ का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ, जबकि हर्षई का कहाँ है, तालु। और इसका देख लो, हर्षई यहाँ क्या है, हर्ष होता है ना, तो अलग अलग है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विजातीय स्वर। बोलो तो विजातीय स्वर का जिन 2 स्वर वर्णों का वर्ण है, और हर्षई क्या है, वर्ण है। इसका उच्चारण स्थान किसको कहते हैं, कंठ और तालु को। ये कंठ और तालु क्या है, अलग अलग है, उच्चारण स्थान अलग अलग से होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। ये हो गया स्वर वर्ण। नहीं, अब हम लोग क्या समझते हैं, व्यंजन वर्ण। क्या समझते हैं, व्यंजन वर्ण। देखो व्यंजन वर्ण में क्या होता है, पहला होता है स्पर्श वर्ण, दूसरा होता है अंतस्थ वर्ण, और तीसरा होता है उस वर्ण, चौथा होता है संयुक्त व्यंजन, और अयोगवा। क्या होता है, अयोगवा, अयोगवा होता है। अब स्पर्श वर्ण की क्या होता है, चलो बैठो तुम लोग बैठो। स्पर्श वर्ण क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो। स्पर्श वर्ण क्या मतलब होता है, जिस वर्ण के उच्चारण करने में क्या होगा, मेरा मतलब मेरा जीवा है ना, मुंह के किसी अन्य भाग को क्या करेगा, टच करेगा, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते। क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। जैसे तुम क से लेकर म तक ये कितने स्पर्श वर्ण है, 25 है। इसको उच्चारण करने में आपका जीवा मुंह के किसी अन्य भाग को टच करेगा। उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो उच्चारण स्थान 5 होते हैं। कितने होता है, 5। कौन कौन होता है बता तो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। उच्चारण स्थान कितने हैं, 5 है। कौन कौन बोलो तो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। एक हमारे 5 क्या है, उच्चारण स्थान है। यहीं से हम किसी भी वर्ण का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं।
तो स्पर्श वर्ण का मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा होता है जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण मुंह के ज्यादातर कर सकता है, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में जीवा का कोई भाग मुंह के किसी अन्य भाग को छूता है, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 25 है। कितना है, 25 है। समझा रे। और क से क्या कहेगा, क से म तक कितने स्पर्श वर्ण है, तो 25 है। क्या गो है, 25 है। अब समझते हैं स्पर्श वर्ण, समझ में आ गया ना। अब यहाँ देखो अंतस वर्ण किसको कहते हैं, यो रो लो वो, ये क्या आते हैं, अंतस वर्ण। अंतस वर्ण किसको कहते हैं, जिस व्यंजन वर्ण को उच्चारण, जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण मुंह के भीतरी भाग से हो, उसे क्या कहते हैं, अंतस वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस। अल्लाह मारेंगे तब, अल्लाह गुलाब बंद करेगा, समझो यहाँ हो गया रे। और उस वर्ण क्या कहते हैं, जिसको उष्म किनको कहते हैं, जिस व्यंजन वर्ण उष्म गर्मी, जिस व्यंजन वर्ण को उच्चारण करने में क्या होगा, मुंह में गर्मी या सुरसुराहट पैदा होगा, उसको क्या कहेंगे रे, उष्म वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, उष्म वर्ण कहेंगे। अब यहाँ देखो आपका क्या, उष्म वर्ण में कौन कौन वर्ण आते हैं, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और क्या आते हैं, और ये 4 क्या है आपके उष्म वर्ण है। अगला क्या आता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को बढ़िया से समझो, कौन कौन संयुक्त व्यंजन है, त्रो, क्या है, त्रो, अक्ष, मूर्धन्य स्व और स्र। अंग्रेजी में भी टाइपिंग करेगा तो वहाँ आपको तरह में क्या लिखना पड़ेगा, TR से तरह आपको। तो अगर हिंदी टाइपिंग कर रहा है तो तरह को लाएगा तो वहाँ TR और R लिखना होगा, ठीक है। क्या हो जाता है, तरह। तो देखो तो इसको कैसे पहचानेगा, इसको तरह को अक्षर को क्या कहते हैं, KSH। इसको कैसे बनाएगा, को हलंत जोड़ मूर्धन्य स्व बराबर क्या होगा, अक्षर। तो हम लोग तुम लोगों को सिखाएंगे शब्द विच्छेद में, यह कहाँ काम आएगा, शब्द विच्छेद में कहाँ काम आएगा, शब्द। जैसे मान लो त्रो लिखेंगे, हम लोग त्रिशूल लिखेंगे, क्या लिखेंगे रे, अल्लाह गुला बंद करता है रे, अल्लाह गुला बंद करो। त्रिशूल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बोलो तो, आपको यहाँ तो हलंत जो रो और छोटी ई की मात्रा और यहाँ सो हलंत जोर उ और लो, ये क्या हो गया रे आपका, त्रिशूल हो गया। क्या हो गया, त्रिशूल हो गया रे। क्या हो गया, यहाँ त्रिशूल हो गया। तो देखो यहाँ हमको त्रो को लिखने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ा, तो हलंत और रो की जरूरत पड़ा रे। रवि कहाँ ध्यान है रे, है तो वहाँ बैठो दे, वहाँ से नहीं दिखेगा रे, इधर नहीं बैठा सकता, इधर चलिए ध्यान दो आप। हम लोग संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे थे, संयुक्त व्यंजन में क्या हो गया, या का तो और र का कॉम्बिनेशन था, ठीक था रे। अब समझो यहाँ हम लोग किसको सीखेंगे, अब ज्ञ क्या होता है आपका, ज्ञ। अब देखो यहाँ ज्ञ में कहते हैं, देखो ज्ञ क्या आएगा, ज्ञानी लिखते हैं, ज्ञानी रे, हैं ज्ञानी लिखते हैं, ये यही संयुक्त व्यंजन का काम होता है। देखो ज्ञानी लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगर इंग्लिश में लिखता है JNNI ज्ञानी होता है, नहीं होता है रे, तो अंग्रेजी में इसको लिखेगा कैसे लिखेगा, अति मतलब हिंदी में इसको संयुक्त शब्द भी ज्ञ का कैसे होगा, जो हलंत जोड़ यो, क्या होता है, जो हलंत जोड़ यो लिखिए, और नो बड़ी ई की मात्रा क्या हो गया, तो अंग्रेजी में लिखेगा क्या होगा, जो का जो होता है और यो का क्या होता है, YN होता है। क्या होता है, YN हो गया रे। अब इसमें क्या देगा, ए देगा रे, आ दिया यहाँ, आ का नहीं है लिखा, आ का क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आ का ये हो गया, और नो और ये भी क्या हो गया, दिल गई हो गया रे। तो क्या हो गया देखो तो, ज्ञानी। अंग्रेजी में भी आप इस तरह से ज्ञानी को लिख सकते हैं, नहीं लिखेगा रे। तो ये क्या होता है, शब्द विच्छेद होता है। एक और भी लिख के दिखाओ, स्रो का, किसको, स्रो का भी शब्द विच्छेद आप लोगों का बनवाएंगे। शब्द विच्छेद में जैसे तुम लिखेगा स्रो, जैसे श्रावण होता है रे, या सावन भी कर सकता है, ठीक है, श्रावण होता है, ठीक है ना,
या किसी का नाम श्रवण, जैसे मान लो किसी का नाम श्रवण है, क्या नाम है? श्रवण। तो श्रवण में पहले क्या करेगा? हिंदी शब्द विच्छेद करेगा। सरा का क्या होता है? देखो सरा का ये आपका होगा तालव्य स, पहले क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा रो, क्या हो जाएगा? रो हलन तालव्य सो, क्या होगा? रो हलन तालव्य सो, ठीक है रे। और आपका हो जाएगा, और यहाँ अ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? अ। और ये आपका हो गया अ, फिर देना है अ, है कि आप लोग जानते हैं ये व्यंजन वर्ण है, इसको उच्चारण करने में किसका जरूरत होता है रे? किसका जरूरत होता है? स्वर की जरूरत होता है। तो यहाँ स्वर देखो आया रे अ, इधर भी अ आया, और यहाँ न भी आएगा, तो न के साथ, अब न के साथ हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है रे। ऐसे न को साथ वो लिख सकता है यहाँ। तो यहाँ क्या लिखो? स्वर का क्या हो गया? SHR हो गया रे, क्या हो गया? SHR। ये आपका हो गया SHR, और इसमें क्या लगा देगा? इसको ऐसे लिखो, ऐसे ऐसे तालव्य सो और रो लिखेगा, तब होगा, तब ना। पहले तालब सो आया रे, और क्या लिख देगा यहाँ? A और VAN, और ये भी आ जाता है, कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है रे। ये क्या हो गया आपका? लेकिन यहाँ हम लोग श्रवण में यहीं तक लिखते हैं श्रवण, अ का मात्रा वहां नहीं देता है, इसलिए हम लोग यहीं तक लिखते हैं श्रवण। हो गया रे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो बोलो तो संयुक्त वर्ग की संख्या कितना हो गया? 4। कौन कौन? त्र, अक्ष, मूर्धन, स्व, और क्या हो गया? ये स्र, क्या हो गया? स्र हो गया रे। अब देखो अयोगवा किसको कहते हैं? अयोगवा का मतलब होता है ऐसी ध्वनियां, क्या बोलेगा? ऐसी ध्वनियां जो ना स्वर हो और ना ही व्यंजन हो, उसे क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। क्या कहते हैं बोले तो? ऐसी ध्वनियां जो न तो स्वर होगा ना ही व्यंजन होगा, उसे क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। तो यहाँ अयोगवा कौन हो गया? देखो तो अनुस्वार, और क्या हो गया यहाँ? विसर्ग। ये क्या होता है? अयोगवा। तो अभी पढ़ो तो क्या क्या पढ़े? शुरू से क्या पढ़े? वर्ण। वर्ण के कितने भेद हैं बोलो तो? कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण के कितने भेद हो गया बोलो तो? कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मतलब ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और इसका उपभेद क्या हो गया रे? संयुक्त स्वर, अर्ध स्वर, सवर्णी स्वर और विजातीय स्वर। तो छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा इसमें तुम लोग बता देगा। छोटी मात्रा कौन कौन हो गया रे? ओ, हर्षी, हर्षु और री। ये क्या को है? हर स्वर की संख्या 4 को। इसको क्या कहते हैं? इसको मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर का मतलब जो पहले आएगा, सबसे पहले, उसको क्या कहेंगे रे? मूल स्वर। देखो सबसे पहले ओ आता है कि आता है? ओ आता है ना। हर्षी आता है कि दीर्घी आता है? हर्षी। इसीलिए जो सबसे पहले आता है, जिसका जन्म सबसे पहले होता है, उसी को कहते हैं मूल स्वर। और उसके बाद जो भी आए, ठीक है। उधर अल्लाह का साउंड करवाओ, यहाँ ध्यान दो। समझ में आ गया रे? यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं इधर, यहाँ ध्यान दो। अब हम लोग समझेंगे इसके किसके रे? व्यंजन वर्ण के। अब हम लोग उपभेद समझेंगे। क्या समझेंगे? उपभेद। देखो उपभेद क्या हुआ है? घोष, या तो इसको सघोष कहते हैं, इसको अघोष, क्या कहते हैं? अघोष। और इसको क्या कहते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण। क्या होता है? अल्पप्राण और महाप्राण होता है, ठीक है रे। चलो अब हम लोग समझेंगे घोष और सघोष क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं? 345 प्लस अंतस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 345 प्लस अंतस्थ। तो देखो यहाँ भी स्वर वर्ण के हम लोग क्या पढ़े थे? भेद उपभेद। यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण के भेद और उपभेद। भेद पढ़ लिए रे, और हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे? उपभेद। उपभेद कौन कौन है? एक बार फिर से बोलो। घोष, या तो इसी को कहेंगे सघोष। इसको कैसे पहचानते हैं? 345 प्लस अंतस्थ। अंतस्थ पढ़े थे, क्या क्या होता है अंतस्थ बोलो तो? यो,
रो लो वो है यहाँ रे, अंतर हम लोग अभी पढ़े थे ना। तो चलो, और इसका क्या हो जाता है, अघोष। अघोष को कैसे हम लोग जानते हैं, 12 प्लस उसमें से, उसमें क्या हो जाता है, तालब स्व, मूर्धन स्व, दन स्व और हो। अल्पप्राण किसको कहते हैं, 135 प्लस अंतर, और महाप्राण किसको कहते हैं, 24 प्लस उसमें को कहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं घोष किसको कहते हैं। अभी तो उच्चारण स्थान पर है। घोष, घोष अर्थात कहने का मतलब जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका क्या हो, स्वर तंत्रिका किसको कहते हैं रे, ये कंठ जो आपका होता है इसको क्या कहते हैं, स्वर तंत्रिका बोलते हैं। तो यहीं से मेरा क्या होता है, तो किसी भी वर्ण का क्या होता है, उच्चारण होता है नहीं रे। तो घोष में क्या होगा, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण करने में क्या होगा, स्वर तंत्रिका क्या हो, झंकृत हो, मतलब हमको झनकार टाइप का महसूस हो, उसे क्या कहते हैं, घोष या सघोष बोलते हैं। नहीं क्या बोलते हैं, घोष या सघोष बोलते हैं। अघोष किसको बोलेंगे, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में क्या होगा, स्वर तंत्रिका झंकृत ना हो, उसे क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। समझ में आ गया, क्या करते हैं उसको, अघोष कहते हैं। अब देखो अल्पप्राण किसको कहेगा, अल्पप्राण कहेगा जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में कम प्राणवायु व्यय, अर्थात कम खर्चा लगे, उसे क्या कहेंगे, अल्पप्राण कहते हैं। अल्प मना क्या होता है, थोड़ा होता है रे। प्राण मना, प्राण किससे जीवित रहता है, सांस से जीवित रहता है रे। तो सांस लेते हैं तो किसी में कम ध्वनि की जरूरत, कम आपको सांस चाहिए, किसी में क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो जिसमें आपको कम लगेगा उसको क्या कहेगा, अल्प प्राण। और जिसके वर्ण के उच्चारण करने में अधिक प्राण लगेगा, अधिक सांस की जरूरत होगा, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। तो समझिए, घोष क्या बोलेगा, जिसके उच्चारण करने में मेरा स्वर तंत्रिका क्या हो, जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में झंकृत हो उसे घोष, जिसके उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं हो उसे क्या कहेंगे, अघोष। किसके उच्चारण करने में, व्यंजन में पढ़ रहे हैं रे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। अल्पप्राण मना समझ गए, जिसके व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में कम प्राण वायु व्यय हो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण करते हैं, क्या कहेंगे, अल्पप्राण करते हैं। और जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में अधिक प्राण वायु व्यय हो उसे क्या कहते हैं, महाप्राण करते हैं। नहीं रे, महाप्राण देखो, अब ये डिजिट का मतलब क्या होता है, देख लो यहाँ, डिजिट का मतलब देख रहा है रे। अगर क का नंबर है, ख कौन नंबर है, गो कौन नंबर है, और घ कौन नंबर है, और अंगो क्या नंबर है, 5 नंबर है रे। इसी तरह कवर का उच्चारण कौन से होता है, कंठ से। पहले क्या आता है, कंठ आता है, क से कंठ, क से ये हमारा मान लो कि उच्चारण स्थान है। क्या है, उच्चारण स्थान। स्थान में क्या होता है, जगह नहीं रे, जहाँ से उच्चारण होता है, ये मेरा उच्चारण स्थान हो गया। अब देखो, क से कंठ, क से कवर, कवर का मतलब होता है उसी वर्ग का हो, उसी को क्या कहते हैं, कवर कहते हैं। और ये च से तालु, और च से चालू नहीं रे। तो तालु को जैसे हम लोग च छ जो यो को स्टार्ट करेंगे, मेरा तालु से उस वर्ग का क्या होगा, चालू हो जाएगा। और टवर, टवर का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से। अभी हम तुम लोगों को पूछेंगे किस वर्ग का उच्चारण, बोलो ठ का उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से। अब देखो तो इसको पहचानेंगे कैसे, देखो मुड़ा हुआ है रे सब रे, जो मुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, मूर्धन्त में, क्या बोलेंगे, मूर्धन, क्या बोलेंगे, मूर्धन, या तो मूर्धन या उसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उच्चारण जो होता है ना, होने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धन, ठीक है ना। इसको बोलेगा तालम, प्रोसेस को बोलते हैं रे, जो प्रोसेस हुआ उसको क्या बोलेंगे, तालम। और इसको बोलते हैं कंठी, क्या बोलते हैं, कंठी। क्लियर, यहाँ तक हम लोग समझ गए रे। अब बोलो तुम लोग, तो आज देखो मुड़ा हुआ है ना सबका रे, इसीलिए तुम लोग सुनता होगा कि मूर्धन्त न है, मूर्धन्त न पढ़ते हैं रे। एगो मूर्धन्त स्व को भी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ये क्या हो जाता है, देखो मुड़ा हुआ है रे, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मूर्धन्त स्व। तो इसको क्या बोलेंगे, मूर्धन्त स्व। और इसको देखो दंत स्व किसको बोलेंगे, तो दो दो। इसमें बोलो तो कौन मुड़ा हुआ है, दो मुड़ा हुआ है ना, लेकिन इसका जो उच्चारण स्थान दंत से होता है। मुड़ा तो है लेकिन उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत से होता है। तो और एक आपका आता है होठ से उच्चारण स्थान किसका होता है,
पो पो बो बो मो, ये होता है, नहीं होता है रे। इस तरह से हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ लिए ना, तुम लोग बता देगा रे, हैं? तो बताओ तो का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? जो का उच्चारण स्थान कहाँ है? जो का रे, जो से जहाज, कहाँ से होता है? तालु। तुम लोग बोलो गौ से गमला, गमला का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। इस तरह से हम लोग उच्चारण स्थान समझ गए, नहीं समझ गए रे? तुम लोग बना लेगा, हैं? ठीक है, चलो तुम लोग हमको बना के दिखा दो कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है। चलो खोल लिया रे कॉपी किताब, खोला है? चलो बताओ, आप उच्चारण स्थान लिखो तो उच्चारण स्थान, ठीक है ना? चलो बोलो, आपको बोलो तो दो धो पो जो यो तो नो गो घो बो। चलो ये चीज रहा आपको, ठीक है ना? आप लोग करके बताइए। चलो तुम लोग बनाओ, आपको बना के बताना है, ठीक है ना?